अ, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब बहुत को बोलते हैं कि बाहर जाके पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं यार कि बाहर जाके ही पढ़ सकते हैं ऐसा करके, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास बहुत की अफवाह हमारे समाज में फैल गया है कि हमारा बेटा बाहर जाएगा तो ही पढ़ेगा। बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर मेडिकल इंजीनियरिंग यूपीएससी वगैरह की जो तैयारी होती है, वो बाहर जाएंगे तो वहाँ माहौल रहती है, कुछ भी ऐसे कुछ माहौल नहीं रहती भाई। जैसा यहाँ पर वहाँ भी वैसा ही रहता है। ये तो अच्छा है कि घर में रहो, सेपरेट रूम में रहो, अच्छे से तैयारी करो। आजकल तो ऑनलाइन सारी सारी व्यवस्थाएं हो गई, सारे मतलब ये मटेरियल्स वगैरह तो आने लगे, सब कुछ सारी सुविधाएं एकदम फ़ोन पे एकदम फिंगर टिप्स पे आने लगी। अरे यार, आपके घर में अगर कोई रूम्स हो तो उसको आप एक एक रूम्स को ऐसा डेकोरेट कर लो जिसे आप एक साइबर क्राइम ऑफिसर्स कैसे अपने मतलब केबिन्स को सजा के रखते हैं या कुछ भी ऐसे करके रखते हैं, उस तरह अपने आप को अपने रूम को इस तरह डेकोरेट कर लो। एक तरफ लैपटॉप रख लो, एक तरफ टेबल्स रख लो, एक तरफ बेड, एक सिंगल बेड रखो। एक सिंगल बेड ही काफ़ी है। एक टेबल रखो, एक चेयर रखो, और एक जगह पढ़ने के लिए स्टेबल ना रहो। कभी आप जगह भी चेंज कर सकते हो अपने रूम में, अलग अलग जगह में भी पढ़ सकते हो, इधर भी पढ़ सकते हो, उधर भी पढ़ सकते हो। ऐसे करके जगह चेंज करके पढ़ सकते हो। जगह जो है, इंसान को हमेशा चेंज करना चाहिए पढ़ने के लिए। ये अपना, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये हमने खुद देखा है ऐसे करके। अब बाहर जाने से क्या होता है कि बाहर जब जाओगे आप पढ़ने के लिए कुछ भी ऐसे करके, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक रूम है, एक रूम में दो बच्चे मिलते हैं पढ़ने के लिए। और मैं बताता हूँ, बहुत किस्मत वाले को पढ़ने वाले बच्चे मिलते हैं वहाँ पे, बहुत किस्मत वाले को। सब तो वैसे ही मिलते हैं। आधा तो आपको, आधा अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट या दो अटैम्प्ट इस बार सोचेंगे कि इस बार निकाल लेंगे, कभी सब कुछ अच्छा होता है तो पार्टनर ही अच्छा नहीं मिलता है। हमने खुद देखा है ऐसे करके। जब सब कुछ बढ़िया हो तब पार्टनर ही अच्छा नहीं मिलता है, चलो उसी टाइप का मिलता है सब। तो आधा माहौल तो ऐसे ही ख़राब हो गया, पता नहीं कि दो दो घंटा, चार चार घंटा रात में लगा हुआ पूरा माहौल ही ख़राब कर देता है। और अगर आप घर में रह के या फिर कहीं भी एक अलग सा रूम में रह के अगर आप पढ़ते हो, अच्छा से पेंट वगैरह सब कुछ करा के, सब कुछ पेंट वगैरह से अच्छा से करा के, और स्टिकर वगैरह, बहुत बड़ी मोटिवेशन वगैरह, आप कलर पेपर ला के उसमें कुछ लिख के वो चिपका सकते हो एक्स्ट्रा करके। मतलब एक तरह से आपको एकदम माहौल बनाना पड़ने का, एकदम अलग ही माहौल आपको बनाना पड़ेगा। मतलब आपको जब घुसे तो आपको लगे कि हाँ, कुछ करना है हमें। मतलब आपको ऐसा फील हो कि यहाँ पर जब घुसे तो पढ़ने का ऐसे मन करे, इस टाइप का आपको माहौल बना है। और वो हॉस्टल में ऐसा माहौल नहीं मिलता है। कौन बोलता है कि हॉस्टल में पढ़ाई होती नहीं होती है पढ़ाई भाई, ये सब झूठा है, अफवाह है सिर्फ। हॉस्टल में पढ़ाई नहीं होती, हमने देखा है सब। जो घर में रह के आप अलग ही, एक अलग ही रूम में लेके आप जो पढ़ाई कर सकते हैं, दुनियादारी से छोड़ दो। एक रूम लो, एक पर्सनल रूम लो, आराम से मम्मी पापा को बोलो ये अरेंज कर देने, पूरे रूम को इस तरह डेकोरेट कर देंगे कि सारा एक स्मार्ट रूम बनाओ। एक स्मार्ट रूम बनाओ, सारा वाईफाई वगैरह जितने आप बाहर में खर्च कर रहे हो घर में आप खर्च करो आराम से। वाईफाई वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब आराम से आप रख सकते हो, सब कुछ इस तरह करके। एक्सेसरीज वगैरह जितने भी है सब कुछ प्लेटफॉर्म आप रख सकते हो। आप ऑफलाइन मटेरियल्स भी रख सकते हो, ऑनलाइन मटेरियल्स भी रख सकते हो, जो जो मन करे, जिस तरह मन करे वैसे पढ़ सकते हो। अपना पर्सनल रूम में रख रहने से यही आपको बेनिफिट मिलती है। और हॉस्टल्स में क्या है कि आपको बस वही टेबल, वही चेयर पे आपको दिन भर वही पढ़ना, तो आदमी बोर हो जाता है भाई पढ़ते पढ़ते। और यहाँ क्या है कि कब जब मन किया तो नीचे बैठ के पढ़ लिया, जब मन किया तो ऊपर बैठ के पढ़ लिया, जब मन करे तो इस टेबल पे बैठ लिया, इस टेबल पर पढ़ गया, मन किया तो छत पे ऊपर चल गया रात में, कभी ऐसे करके बालकनी में जाके पढ़ लिया। तो आपको अलग अलग जगह चेंज करने को मिलता है, और अलग अलग जगह पे आप जब चेंज कर रहे हो तो आपको पढ़ने का भी मन करता है। और जब आप हॉस्टल में रहोगे तो एक ही जगह पे बैठ के एक ही खाना, एक ही चीज़, वही सब, वही एकदम बोरिंग टाइप का एकदम। अरे पढ़ाई में थोड़ा सा न्यू चाहिए होता है, दिमाग को थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। बहुत बहुत को बोलते हैं कि मन नहीं लग रहा है तो बाहर जाके मतलब फ्रेश होके चाय पी, बकवास है यार। वो 2 दिन के लिए ठीक रहता है, तीसरा दिन से वही रिपीट हो जाता है। जब तक एक अच्छा रूम, जब तक एक स्टूडेंट को, मैं तो कहता हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए एक बढ़िया रूम, एक अलग सिंगल रूम रहना बहुत ज़रूरी होता है। और वो रूम आप अपने घर में बना सकते हो, एक स्मार्ट रूम।
जितने पैसे पैकेट में मनी में उतना वो रूम को सजाने में, डेकोरेट करने में, एक पढ़ाई का माहौल, एक लाइब्रेरी जैसा आप अपने रूम को बना सकते हो। दो चार बुक्स वगैरह, दो चार अच्छे बुक्स वगैरह से आप रख सकते हो ऐसे करके। तो इस तरह करके आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और हॉस्टल्स में क्या होता है कि हॉस्टल में खाना वगैरह भी इस तरह उसी तरह ही मिलते हैं। बहुत सारे लोग का भी खाना बनता है तो उसका टेस्टी खाना नहीं बनता। और घर में क्या, जब मन किया तो खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। घर में क्या, कुछ भी बनता है भाई, खाने में अलग ही स्वैग रहता है खाना। हॉस्टल में मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं 2 साल 3 साल हॉस्टल रह के मैंने 2-2 महीना 3-3 महीना हॉस्टल छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। अलग ही यहाँ इधर से अलग ही स्वैग में जाता है कि इस बार अच्छा से रहूँगा, इस बार अच्छे से रखूँगा। लेकिन पता नहीं क्या होता था भाई, वहाँ जाते जाते 1 महीना तो 2-3 दिन तो अच्छा ही लगता था खाना, एकदम बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता है कि ऐसा कभी खाना कभी खाया ही नहीं। धीरे 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 जब ऐसे होते जाता था, फिर अब ऐसा लगता था कि कौन सा नर्क में आ गया। मैं तो अपना सजेशन बताता हूँ कि भाई कि हॉस्टल मुझे दुनिया का सबसे घटिया जगह लगता है, पता नहीं क्यों। हॉस्टल हमें एकदम सबसे बेकार है। इससे बढ़िया आप पर्सनल, आप घर पे रूम लेके आप ऑनलाइन क्लास करके एकदम अच्छा रिजल्ट ला सकते हो सेल्फ स्टडी करके। मैं अपना बताता हूँ, एक अलग सा रूम, एक स्मार्ट सा रूम ऐसे करके आप ला सकते हो, एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। अब वहाँ पे मैं बताता हूँ कि हॉस्टल में करीबन 100% में सिर्फ 10% बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, बाकी सब वहाँ टाइम पास करने आते हैं। वहाँ पे अगर वाईफाई लगी हो, आजकल का तो हॉस्टल में ट्रेंड चला है कि हर हॉस्टल में वाईफाई लगवा दो। ये स्टूडेंट को रुझाने का एक अलग ही मतलब ट्रेंड चला है। मैंने देखा है बहुत सारे हॉस्टल में। आज से 2-3 साल पहले ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं था कि हॉस्टल में वाईफाई भी दिया जाता स्टूडेंट का। आजकल और ये भी मैंने देख रहा है कि बच्चे अपने घर छोड़ के वहाँ के वाईफाई यूज़ करते हैं इसलिए कि ताकि वो ऑनलाइन क्लास कर सकें। अरे भाई, तुमसे ज़्यादा कोई है नहीं, आप चाहो तो घर में रह के आराम से पढ़ सकते हो। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो फिर और वो क्या करेंगे, 1 महीना का पैसा, वो साले इतने हॉस्टल वाले इतने परेशान करते हैं, इतने परेशान करते हैं। साला 2 दिन होता नहीं है, उसको सिक्योरिटी मनी चाहिए। अगर वो इस तरह से हमें मजबूर कर देते हैं, इस तरह से हमें मजबूर कर देते हैं जैसे आपको मतलब पैसा भी दो। अगर अरे यार, घर वाले का भी अपना भी खर्च होता है यार। एनी टाइम आप जब भी पैसा मांगते हो, 1 से लेकर 5 तारीख तक जब भी होता है, अरे हो जाता है भाई। 5 तारीख नहीं हो पाया, 6 तारीख हो पाया, 7 तारीख, सबके घर में प्रॉब्लम रहती है इसे, क्योंकि वो सब कुछ नहीं समझते। मतलब हम अगर उसके खाना में एडजस्ट कर रहे हैं, खाना टेस्टी नहीं बना, खाना बढ़िया नहीं मिला, हरी सब्जी नहीं मिली, हम उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो अगर हम हमारे तरफ से अगर कुछ पैसा लेट हो जाता है, कुछ भी ऐसे वो चढ़ते हैं जैसे बाप रे। जैसे लगता है कि ऐसे वो हमें जकड़ के रखते हैं जैसे हम उनकी कैद में हैं। हमें फ्रीडम नहीं मिलती वहाँ पे, हमें कुछ तरह का फ्रीडम नहीं मिलती। अगर कुछ एंजॉय करना या कुछ भी ऐसा करना, हमें किसी तरह की फ्रीडम नहीं मिलती भाई। हमने देखा है वहाँ पे हॉस्टल लाइफ एकदम सबसे घटिया लाइफ होती है। मैं बताता हूँ क्या बोलता है, कोई डिसिप्लिन, कुछ डिसिप्लिन नहीं भाई वहाँ पर। ना कोई टेंशन रहता है वहाँ, कोई किसी को बोलने वाला नहीं। वो वहाँ को ना कोई किसी को बोलने वाला रहता है, ना किसी करने वाला रहता है, कोई किसी को कुछ बोलने वाला नहीं है वहाँ पे। सब अपना मर्जी पे है। यहाँ पे क्या है, घर पे अगर आप पढ़ रहे हो, आप अगर नीचे रह रहे हो तो ऊपर में आप रूम ले सकते हैं। एक किनारे वाला रूम में, वो रूम भी आप अच्छा से बना सकते हो, अच्छे खासे आप बना सकते हो रूम। कहीं भी जाके बढ़िया से आप रह सकते हो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है भाई। फालतू में वो जो पैसा आप वो खर्च करो, वो रूम में आप लगाओ पैसा अच्छे खासे। इस रूम को एक स्मार्ट स्टडी टाइप का रूम बनाओ भाई। अच्छे जो पैसा आप 6,000 7,000 वहाँ पर देते हो, वो महीने का पैसा अगर 2,000 भी महीना आप खर्च करो एक वीआईपी रूम बना के, एक एक अलग ही मज़ा आएगा भाई। एक अलग ही मज़ा आएगा तुम्हें रूम बना के। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। अगर आप अकेले रूम में रहो तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। और वहाँ हमें क्या होता है, हॉस्टल में हमें कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता। बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कुछ अलग करने का मौका नहीं मिलता। जब तक इंसान अकेले ना हो ना, तब तक इंसान को सोचने का मौका नहीं मिलता। अपने आप को समय दो। अब जब अपने आप को जब समय दोगे ना भाई, तो अलग अलग क्रिएटिविटी आती रहती है। मैंने देखा है पैसे कमाने के, इधर वो करने के ऐसे करके। और रिश्तेदार, आप घर में ऐसे रहो जैसे आपके घर वालों के अलावा किसी को पता ना हो कि आप घर में हो। मैं आपको पर्सनल सजेशन देता हूँ,
अगर आपके रिश्तेदार वगैरह कोई अगर आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो आप तुरंत मत जाओ मिलने के लिए, कुछ नहीं। आप अपने घर वालों को ऐसे बता दो कि हम घर में है ही नहीं। अब झूठ मूठ में अफवाह फैला दो कि आप बाहर गए हो पढ़ने के लिए, कोटा गए हो, राजस्थान गए हो, कहीं भी गए हो, मुंबई गए हो, दिल्ली गए हो, कहीं भी, मुखर्जी नगर, कहीं भी गए हो। अब घर वाले में ऐसा माहौल फैला दो कि आप घर में हो ही नहीं, इस तरह का कर दो। मतलब आपके घर वाले को छोड़ के किसी को पता ना हो कि आप घर में हो। कोई रिश्तेदार अगर आए आपसे मिलने के लिए, तो आप घर से या फिर रूम से निकलने का कोशिश ना करो। खाना का टाइम आता है, आप खाने चले जाओ। लंच का टाइम आता है, आप लंच के टाइम चले जाओ। डिनर का टाइम, सब चले जाओ। खाना नहीं तो अपने रूम पे ले आओ। रूम पे ला के आप अपने खाना खा सकते हो, आराम से खा के फिर अपना बैक टू स्टडी कर सकते हो। इसमें क्या होता है भाई, अगर आप थक गए हो या कुछ भी ऐसा हो गया, तो आप आराम से लेट के भी पढ़ सकते हो। अरे भाई, लेट के पढ़ने में ऐसा कुछ नहीं, किसी ने अफवाह फैला दी कि यार टेबल कुर्सी पर बैठ के ही पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर सो के भी पढ़े तो दिमाग से पढ़ना है, हाथ पैर से नहीं पढ़ना हमें कि हमें बैठ के पढ़ेंगे तभी ऐसा कुछ। आप सो के भी आराम से ऐसे लेट के, जब आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल काम, मतलब टेबल चेयर पर बैठते बैठते जब एक स्ट्रेच लेके, दो स्ट्रेच के, जब बहुत ज़्यादा जब थक जाते हो, तो आराम से अब सोते सोते लेट से रिवीजन भी कर सकते हो ऐसे करके। उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा घर वाले बोलते हैं कि ये सो गया, सोते सोते पढ़ रहा है, सोते सोते क्या पढ़ाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पुराने ज़माने में बोल रहा था, सोते सोते भी आराम से आप लेटे लेटे भी पढ़ सकते हो रिवीजन, अगर आप थक गए हो तो। ऐसे करके आपको जिस तरह, आप नीचे भी बैठ के भी पढ़ सकते हो, ऊपर भी बैठ सकते हो, टेबल पे भी बैठ सकते हो, इधर भी बैठ सकते हो, उधर, मतलब आपको हर डायरेक्शन में आपको पढ़ने का मौका मिलता है। अब हर तरह से आपको मौका मिलता है। और घर जैसा फैसिलिटी भाई कहीं नहीं है इस दुनिया में। घर जैसा फैसिलिटी इस दुनिया में है ही नहीं कहीं। आप घर को एक अलग ही, पढ़ाई का एक अलग ही आप माहौल बना सकते हो घर में। और घर में आप अगर कोई पर्सनल रूम आपके है, तो आपके लिए वरदान है वो। आप एक पर्सनल रूम ढूंढो घर पे, और एक पर्सनल रूम बनाओ अपना रूम। वो रूम सिर्फ आप ही के लिए हो, सिर्फ आप हो। ऐसा लगना चाहिए कि जिस रूम में आप जब घुस रहे हो, तो ऐसा लगना चाहिए कि ये रूम जो है, जो आपने खुद अपने हाथों से इस तरह का माहौल बनाया। तब जब भी कहीं अगर घूमने जा रहे हैं या कुछ भी ऐसे करके, तो जब वो रूम में जब घुसोगे ना भाई, तो वापस से वही रिदम में वापस आ जाओगे। और अगर आप बाहर पढ़ने जाते हो तो घर आते हो तो घर के रिदम में रह जाते हो, और वहाँ जाते हो तो वहाँ भी घर के रिदम में रह जाते हो। फिर वापस से फ्लो होने में थोड़ा वक्त लगता है भाई, क्योंकि वहाँ ना कोई पोस्टर्स होता है, वहाँ ना कोई टू डू लिस्ट होता है कि हमने क्या करना आगे क्या नहीं करना, वैसा कुछ भी नहीं होता। अगर हमें घर से फ़ोन है कि हाँ बेटा आना है, तो हमें सब कुछ भूल भाल के वहाँ से बैग पैक करके चल जाते हैं। सारा फिर सारा एक दो महीना में जो भी पढ़े वो 4-5 जाके फंक्शन में जाके ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ क्या होता है, घर में अगर हमें कुछ अगर हमें घर में अगर कुछ इमरजेंसी, अगर हमें कहीं जाना भी हो, तो हम क्या करते हैं कि सारे काम, हमें कल अगर निकलना तो हम लोग क्या करते हैं, रात में सारे काम निपटा के ऐसा कुछ करके हम लोग वहाँ से निकल देते हैं। ये बेनिफिट होता है भाई घर में पढ़ने का। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपका कोई पुराना घर है या फिर कोई नया घर है, तो वहाँ पे आप अपना एक पर्सनल रूम ज़रूर बनवाएं, वो सिर्फ अपने नाम। और रूम के बाहर एक होर्डिंग या फिर जो बोर्ड टाइप का जो होता है, वो आप ज़रूर लगवा दें। और वहाँ पर लिखवाते हैं डू नॉट डिस्टर्ब। जब तक आपका प्रिपरेशन है, कोई कॉम्पिटिशन का तैयारी करें, तो वहाँ पर आप एक ज़रूर लिख दें, डू नॉट डिस्टर्ब। कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कोई जो भी होगा एग्ज़ाम के बाद होगा, बात खत्म। अब जब 3 महीना के बाद या 2 महीना के बाद जब आप निकलोगे ना भाई अपना रूम से, एक अलग ही अपने आप को, एक अलग ही महसूस करोगे, अपने आप को बहुत बड़ा फील करोगे। ऐसा लगेगा कि मैंने दुनिया, आपको ऐसा फील होगा कि हम अब दुनिया जीतने वाले, ऐसा आपको फील होगा। कॉन्फिडेंस, भले आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आप 2 महीना या 1 महीना जब भी आप जब पढ़ाई करोगे, खुद से अकेले रह के जब पढ़ाई करोगे, तो आप ना एक अपने आप को सर्च किए, अपने आप की तलाश में, अपने आप की तलाश में आपको महसूस होगा, क्योंकि आपने आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा वक्त दिया अपने आप को समझने में। कोई आजकल अपने आप को समझने का वक्त ही नहीं देता। कोई अरे यार, अपने आप मैं बताता हूँ, इंसान अकेला ही खुश रह सकता है। मैं बताता हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं होती इंसान को आजकल। किसी को ज़रूरत नहीं है इंसान को कि आजकल देखते हैं कि बहुत सारे रिलेशन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर कुछ भी बाहर खुशी ढूंढते हैं कि वो, अगर वो हमें खुश रखेगा तभी हम खुश रहेंगे, ये हमें खुश रखेगा तो भी हम खुश रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं भाई।
अकेले भी खुश रह सकते हो तुम। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब जब अकेले रहना सीख जाओगे ना, आपको घंटा किसी की ना कमी महसूस होगी, ना किसी का आने का फ़र्क हो, ना जाने का फ़र्क हो। मैंने चीज़ देखा है। राम राम भाई। मैं अपना 5 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ भाई, 5 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ।